तो गाइस, मैं हूं देवकरण और आज हम दांत का जो पीलापन होता है उसे कैसे दूर करें इसके बारे में चर्चा करते हैं। मैं आपके लिए बहुत ही एक घरेलू नुस्खा लेकर आया हूँ। इसमें आपको ज़्यादा खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं होगी और आप आसानी के साथ अपने दांतों को चमका सकते हैं। उनके ऊपर सफ़ेद एक परत की बना सकते हैं, यानी कि दांतों का पीलापन आसानी से हटा सकते हैं। इसके अलावा दांतों का जो पीलापन है उसे हटाने के भी मैं आपको टिप्स बताऊंगा। एक और है, मुंह से जो बदबू आती हैं उसको भी कैसे कम करें और काफ़ी हद तक हम उसे रोक सकते हैं, यह किस प्रकार से संभव है। बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं जिसमें जो कारगर भी साबित नहीं होंगे, तो मैं आपको ये वीडियो आप अंत तक देखिए, जिससे मैं आपको बता दूंगा कि वास्तव में आपके दांतों का जो पीलापन होता है इस प्रकार से आप हटा सकते हैं। तो सबसे पहले जो दांतों का पीलापन आता है वह किस कारण से आता है, तो इसके बारे में हम देखें। जब भी हम खाना खाते हैं तो हम अपने मुंह की सफाई व बढ़िया यानी अच्छी तरह से नहीं करते हैं। हम खाना खाने के बाद मुंह को नहीं धोते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, जिसके कारण दांतों पर पीलापन आ जाता है और साथ ही साथ मुंह से बदबू भी आने लगती हैं। तो इन सब कारणों से अगर हमारी लत है तंबाकू, सिगरेट आदि की, तो हम इन्हें छोड़ तो नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं आपके लिए ये टिप्स लेकर आया हूँ, जिससे आप आसानी के साथ अपने डेली लाइफ में उतारें और 1 से 2 हफ्तों के अंदर अंदर दांतों की चमक और मुंह का जो बदबूपन है वह न के बराबर कर सकते हैं। आपको इसके लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहला तो नींबू नॉर्मली सबके घर मिल जाता है। दूसरा आपको लेना है वह है नमक। ये 2 आइटम तो हैं, वह दांत का जो पीलापन है उसे दूर करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और एक है तीसरा आइटम है, वो आपके दांत को या मुंह से जो बदबू आती हैं उसे बचाने में आपकी बहुत ही हेल्प करेगा, और वो है सरसों का तेल। ये तीनों आइटम्स हैं दोस्तों, तो नॉर्मली सबके घर मिल ही जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन तीनों को आपको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है कि ये जो नींबू हैं इसको नाइफ की सहायता से खड़ा काटना है आपको, और इस प्रकार से इसके टुकड़े कर लेने हैं 4। इन टुकड़ों के अंदर से ये जो रस हैं इसको आप निकाल दें और बीज भी निकाल दें। इसके बाद में इस जूस के निकलने के बाद जो ये टुकड़ा बचता है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। इस टुकड़े को हमें क्या करना है, इसके ऊपर नमक डालना है हमें, और इसे ऐसे उल्टा मोड़ देना है, जिससे क्या होगी, हमें ब्रश करने में बहुत ही महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। तो इस प्रकार आप इसको उल्टा मोड़ लें और इसके ऊपर नमक डाल लें। ये नमक है बहुत ही कम मात्रा में लेना है। तो इसको इस प्रकार से डाल लेना है और एक अंगुली की सहायता से इस प्रकार से पूरे
नींबू के छिलके के ऊपर लगा लेना है। अब आपको इस नींबू का जो छिलका है वह इस अंगुली पर कुछ इस प्रकार से लेना है, यानी कि इसे चिपका लेना है इस प्रकार से, यानी कि हम एक तरह से इसको ब्रश के रूप में या बुर्श के रूप में उपयोग करने वाले हैं। इसको अब 2 से 3 मिनट के लिए दांतों पर रब करना है। ये मान सकते हैं दांत हैं तो इन दांतों पर इस प्रकार से 2 से 3 मिनट के लिए रगड़ना है। इसके बाद में अब स्वच्छ पानी से अपने मुंह को धो लें। इन दोनों का उपयोग क्यों किया दोस्तों? तो ये नमक होता है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं और नींबू के अंदर भी बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। इसी कारण से ये दोनों होते हैं जो दांतों की जो सफाई होती है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और नींबू एक बात और यहाँ पर एक कार्य करता है, तो जब हम नींबू की सहायता से हम अपने दांतों के ऊपर रब करते हैं छिलके से, तो हमारे दांतों के ऊपर बहुत ही खट्टापन आ जाता है, जिससे हमें आगे खाना खाने में दिक्कत रह सकती है 1 से 2 दिन के लिए। इसी कारण इस कमी को दूर करने के लिए मैंने आपको ये नमक वाला साथ में मिलाने को बोला है। अब ये दोस्तों दांतों का जो पीलापन होता है उसे दूर करने के लिए, और अगर इन सब के साथ आप ये सरसों का तेल यूज़ करें तो आपको दांतों का जो मुंह से बदबू आती है वह, और ये भी दांतों के जो पीलापन होता है उसे भी मिटाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इसको आपको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यह सरसों का तेल बहुत ही बढ़िया कंपनी का होना चाहिए, यानी कि डुप्लीकेट बहुत सारे मार्केट में मिलते हैं। सस्ते पर आपको बिल्कुल विश्वास नहीं करना है। इसके लिए आपको 30 से 35 रुपये खर्च करने होंगे, यहाँ पर घर में भी मिल जाता है। तो इसको 2 से 3 बूंदें इस नींबू के छिलके के ऊपर डाल लें। मेरे यहाँ पे ज़्यादा आ गए हैं, आप इसका उपयोग कम करें। अगर आपके भी ज़्यादा आ जाए तो जिस प्रकार से मैंने भी निचोड़ा है उसी प्रकार से इस तेल को निचोड़ लें, और ठीक उसी प्रकार से फिर से रब करें, यानी कि दांतों पर रब करें जिस प्रकार से मैंने पहले किया था। यह भी आप साथ में भी कर सकते हैं तो अलग भी कर सकते हैं, यानी कि नींबू और नमक अलग लेकर आप दांतों की सफाई कर सकते हैं, तो वहीं सरसों और नींबू प्लस नमक तीनों लेकर भी आप दांतों की सफाई के साथ साथ मुंह की बदबू को भी हटा सकते हैं। तो मैं अब आपको दोस्तों ये बता देता हूँ कि यह कार्य आपको कितने दिन रेगुलरली करना है। आप इसे 7 दिन से 10 दिन के लिए डेली यूज़ करें, अपने डेली लाइफ में उतारें, और दिन में हो सके तो 2 बार सुबह या शाम करें, या फिर आपको इवनिंग के अंदर टाइम नहीं मिलता है तो आप इसे एक दिन यानी कि मॉर्निंग के अंदर कर सकते हैं। तो आपको यह 15 दिन के लिए लगभग करना होगा। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि सरसों का तेल होता है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे शरीर के लिए। हमें कई सारे मिनरल्स प्रदान करता है, तो कहीं ना कहीं यह जीवाणुओं को मारने में भी उपयोग में लिया जाता है। इसी कारण आपको यह सरसों का तेल भी इंक्लूड करना है इस टिप्स के अंदर। तो ये थी दोस्तों मेरी एक टिप्स आपके लिए, दांतों का जो पीलापन होता है उसे कैसे हटाएं और मुंह की जो बदबू आती है उसे कैसे दूर करें। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है
तो लाइक करना तो बनता ही है। सब्सक्राइब करें चैनल को और भी आगे नए नए अपडेट्स के लिए, और दूसरों आपके फ्रेंड्स या अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करना मत भूलें। धन्यवाद दोस्तों, हैव ए गुड डे।